हमें एक फाइटिंग रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के आपस में फाइट कर रहे थे। पहला लड़का दूसरे से कहता है, हे वेन केजिंग, आज तो मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा, आज मैं इस फाइट को जीत के रहूँगा। वेन केजिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, शौक से ज़रूर जीतना, जीत सको तो। ये कहते ही वेन केजिंग एक पंच जोरदार का उस लड़के को लगाता है और वह लड़का एक पंच में ही ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। हाँ लो कर लो बात, बेचारा एक पंच में ही बेहोश हो गया। वेन केजिंग कहता है, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया जो आज हराएगा। वेन केजिंग नाम है मेरा। जैसे ही वह लड़का बेहोश होता है, हर तरफ से चिल्लाने की शोर की आवाज़ आने लगती है, वेन केजिंग, वेन केजिंग। हो वेन केजिंग, तुम तो कमाल हो, क्या पंच दिया है रख के तुमने। भूसी, तुम कब आए। भूसी कहते हैं, वेन, मैं तो तुम्हारे मैच शुरू होने से पहले ही आ गया था, है ना प्रिंस। प्रिंस कहते हैं, हाँ हम दोनों ही तुम्हारे मैच को देख रहे थे, क्या तुमने मारा उस लड़के को। तुम्हारा जवाब नहीं है वेन। वेन कहता है, हाँ हाँ, कोई जीत पाया है मुझसे जो आज जीतेगा। प्रिंस कहता है, हे वेन, कल तो हम सबका कॉलेज का पढ़ाई पूरा ख़त्म हो रहा है और हम सब अपने अपने शहर चाइना जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ। वेन कहता है, हाँ कल मुझे भी जो अपने शहर जाना है, आखिर मुझे किसी शख्स से, किसी बहुत ही ज़रूरी शख्स से अपना पुराना हिसाब तो पूरा लेना है। किसी कहता है, हो वेन, कौन है वहाँ, कहीं तुम्हारा कोई कर्ज तो नहीं है। वेन कहता है, नहीं कर्ज नहीं है, कर्ज सभी भरकर है। कोई गर्लफ्रेंड, ना ना ना। वेन कहता है, नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है, पर एक बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास, जिससे मुझे पुराना हिसाब किताब पूरा वसूल करना है, सूद समेत। ये कहते ही वेन चुप हो जाता है। हम वेन की आंखों में एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और वह लड़का बेचारा, छोटा सा प्यारा सा गोलू मोलू मोटा सा लड़का बेचारा रो रहा होता है। तभी वहाँ एक सुंदर सा लड़का आता है और यह फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो बूसी कहता है, वेन, क्या तुम्हें बहुत जल्दी है अपने शहर जाने की, क्या कोई स्कूल टाइम का क्रश है। वेन कहता है, क्रश नहीं। प्रिंस भी कहता है, हाँ वेन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई स्कूल टाइम में क्रश रह चुका है। वेन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा क्रश नहीं, मेरा एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। बूसी और प्रिंस कहता है, कर्ज, ये कौन सा कर्ज है जो तुम्हें चुकाना है अब जाकर। है एक कर्ज जो बहुत खूबसूरत कर्ज है जिसे मुझे सोच समझ चुकाना है। कहते ही तीनों वहाँ से उस कॉलेज से निकल जाते हैं अपने हॉस्टल की ओर। हम यहाँ से सीन कट करके हॉस्टल के रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वेन केजिंग अपने बेड में सोया, आंखें बंद कर पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ था। आंखें बंद, चेहरा शांत, मानो कोई बहुत बड़ा राज हो उस चेहरे में। हम उसके अंदर की एक छोटी सी फ्लैशबैक और देखते हैं कि वह मोटा सा लड़का किसी एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और उस लड़की ने उस मोटे लड़के को पूरे कॉलेज के सामने बहुत बुरी तरीके रिजेक्ट कर दिया और सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे बहुत गंदी तरीके से। यह फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। हम अभी देखते हैं वेन केजिंग का आँख खुलता है और उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा ही अलग सा एक तूफ़ान, शांति से पहले का तूफ़ान बसा हुआ था जो आने वाला है। इसे हम सीन शिफ्ट करके चाइना की ओर देखते हैं जहाँ एक बड़े से हवेली में कुछ लोग यहाँ से वहाँ हड़कंप मचा के भाग रहे थे। पर क्यों भाग रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सब यहाँ से वहाँ हड़कंप मचा रहे हैं। चलिए जानते हैं। हम एक औरत को देखते हैं, वो चिल्ला रही होती है सबके ऊपर, कहती है, सारे अपने सब आज इतना कामचोर क्यों हो गए हो, तुम सब काम सही से और अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो। तुम सबको पता है कल मेरा बेटा आने वाला है, तुम सब इतने आलसीपन होकर काम क्यों कर रहे हो। आखिर वहीं से एक लड़की आती है जो कहती है, माँ आप क्या उस मोटू के लिए घर में इतनी तैयारी करवा रहे हैं, वो वैसे भी इतना चबी मोटा हो गया होगा कि अब हमें और जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा उसके वजह से। औरत कहती है, गुजियांग भूलो मत, वो तुम्हारा भाई है,
और तुम अपने भाई के लिए ऐसे शब्द यूज कर रही हो। गुजियान कहती है, हाँ माँ, वो मेरा भाई है, लेकिन बहुत हाथी जितना मोटा है। पता नहीं कितना खाता है कि वह इतना मोटा हो गया है। वहीं से वेन रियू कहते हैं, गुजियांग तुम्हारा भाई है, थोड़ा तमीज़ से बात करो। मोटा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ऐसी बेरुखी से बात करोगे। अभी वो आया भी नहीं है, और जब वो आ जाए कोशिश करना कि उससे इज्जत के साथ सही से बात करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और गुओ, तुम इतना अपना टेंशन मत लो, ये सारे काम कल तक में हो जाएंगे, और कल तक सारी तैयारी हो जाएगी वैन की आने की। वैसे भी हम उसके आने में एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं। इस पार्टी में मैं सभी अपने सारे शहर को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने इकलौते बेटे से मिलाऊंगा। गुजियान कहती है, पापा, पर भाई इतना मोटा है कि हमारे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, उसे देख के हंस पड़ेंगे और हमारे सबके सामने तमाशा बन जाएगा। मियान कहती है, गुजियान, तमीज़ से बिहेव, वो तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई के लिए अन्न सन यूज कर रही हो। जैसा भी है वो तुम्हारा ही भाई है, कहीं और से उठा के मैं नहीं लाई हूँ। वह तुम्हारा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई से कैसे बात करते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए। वेन रियू कहते हैं, हाँ गुजियान, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। अब वह बड़ा हो गया है, पता है ना उसके साथ पहले क्या हुआ है और किस कारण वह इस शहर से गया है। तो कोशिश करना कि उसके आने के बाद ऐसी कोई भी पिछड़ी बातें उसके सामने मत करना जो उसके जख्म को हरा कर दे। गुजियान कहती है, ठीक है पापा, वो बात तो मैं भी नहीं करना चाहती उसके आगे। फिर जैसा भी है, मेरा है तो भाई ना। हम यहाँ से सींग कट करके कल का सीन देखते हैं, जहाँ पूरा वेन रियू, गुमियांग और गुजियान तीनों एयरपोर्ट के आगे खड़े थे। तीनों अपने एयरपोर्ट के आगे खड़े थे। क्यों खड़े थे? वो अपने इकलौते भाई, अपने इकलौते बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुआ कहती है, रियू, हमारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा और बहुत सुंदर भी, हम तो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना? हाँ मियाँ गुओ, तुम सही कह रही हो, तो वो बहुत ही बड़ा और भी चबी और सुंदर हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, गोलू मोलू। गुजियान कहती है, हाँ पापा, हम तो उसे देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ वो हमारा वेन केजिंग भाई है, बस आते ही मैं उसे पहचान लूँगी, देखना आप। वेन रियू कहते हैं, बिल्कुल बेटा, पहचान लेना। तभी उनके पास एक लड़का, सुंदर सा लड़का कहता है, क्या सच में तुम अपने भाई को पहचान सकती हो? गुजियान उस लड़के की ओर देखती है, बस देखती ही रह जाती है और कहती है, ओ वाओ, कितना सुंदर हो तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतने सुंदर कैसे हो? और तुम्हारी ये बॉडी क्या औसम है। वहाँ से प्रिंस कहता है, क्या सच में तुम इसे पहचान सकती हो? तो बताओ ये कौन है? गुजियान कहती है, हाँ ये एक सुंदर सा लड़का है, और कौन है? तभी वेन रियू कहते हैं, वेन बेटा तुम आ गए। वो भी कहती है, ओ मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। गुजियान कहती है, माँ क्या बकवास कर रही हो, हमारा भाई तो, आपका बेटा तो मोटा है, हाथी जैसा है, ये तो बहुत पतला सुंदर लड़का है, ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? वेन रियू कहते हैं, गुजियान चुप रहो, ये हमारा ही बेटा है। बेचारी गुजियान, उसको तो बस आँख फाड़े हुए देखती रह जाती है सर से लेके पाँव तक, और कहती है, सच में ब्रो, आप तो कितने हैंडसम और टोल हो गए हो पहले से भी। पहले आप कितने चबी चबी थे और अभी यहाँ इस शहर की सारी लड़कियाँ आप में फिदा हो जाएगी, मर जाएगी। उसकी बात सुन वेन हंसने लगता है और कहता है, तो क्या आप सारी बातें यहीं करनी है या घर भी जाना है? रियू कहते हैं, बेटा ये दोनों कौन है? वेन कहता है, पापा मम्मी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे तो कैसा होगा? इन दोनों को ये शहर, हालांकि ये दोनों भी इसी शहर के हैं, फिर भी हम तीनों साथ में इन शहर को दोबारा देख लेंगे। रियू कहते हैं, क्यों नहीं? गुओ भी कहती है, बिल्कुल, तुम तीनों साथ रहो, अच्छी बात है। पर प्रिंस और बुसी कहता है, पर हम दोनों अपने घर जाएंगे, हमें हमारे घर जाना बहुत ज़रूरी है वेन, तुम जानते हो ना। वेन कहता है, बस कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिनों में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, मुझे मालूम है कि तुम दोनों को घर जाना है, पर 2-3 दिन तो हम साथ में रह सकते हैं ना इस शहर पर, और इस शहर को एंजॉय भी कर सकते हैं। वहाँ से रुयू और गुओ मिमियांग भी कहती है, हाँ बेटा चलो ना तुम भी, वैसे भी हम अपने घर में एक वेन के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखने वाले हैं, तुम्हें भी हमारे साथ हमारे घर चलना चाहिए। फिर वह दोनों भी इन सब की बात मान जाते हैं और वह सब
एयरपोर्ट से निकल जाते हैं अपने घर की ओर।